खबर बहराइच से है, जहां आदमखोर भेड़िए अभी भी पकड़ से दूर हैं। पुलिस और वन विभाग के साथ साथ 20 से ज्यादा गांव के लोग रात भर गश्त कर रहे हैं, लेकिन भेड़िए का कोई सुराग नहीं है। भेड़िए को पकड़ने के लिए सारे उपाय अभी तक नाकाम होते नजर आ रहे हैं और अब उसे गोली मारने के आखिरी उपाय को भी अमल में लाया जा सकता है, लेकिन पिछले 3 दिन से वन विभाग को भेड़िया नजर ही नहीं आ रहा है। पूरे इलाके को 3 सेक्टर्स में बांटकर 20 टीमें गश्ती कर रही हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन भेड़िए के आतंक से छुटकारा मिलता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। भेड़िए से छुटकारे का आखिरी उपाय गोली। वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रैंकुलाइज करना है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर मारने के भी आदेश हो गए हैं। पकड़ नहीं पाए तो मार सकते हैं। हाँ, इसका आदेश हो गया है। आदमखोर की तलाश में चप्पे चप्पे की तलाश। भेड़िया का आप ये मत समझ, उसका इंटेलिजेंस का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। टफ है ये अत्यंत ही टफ काम है। रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में हुआ। अकेला भेड़िया बन गया आदमखोर। ये अकेला था, अकेला ही अटैक किया। उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है जो आदमी के बच्चे को लिफ्ट कर रहा है। गांव वालों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। भेड़िया बच्चों को अपना शिकार बनाता जा रहा है और वन विभाग के हाथ खाली हैं। बहराइच की महसी तहसील के 20 गांव दहशत में हैं। रातों की नींद उड़ी है। लोग खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस लगी है, वन विभाग जुटा है, लेकिन आदमखोर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए फिलहाल तो सलाह यही दी जा रही है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक हो जाएं। आप लोग घर में बच्चों को रखिएगा, बाहर मत बच्चे घूमने, ठीक है? और दरवाजा बंद कर लीजिए। दरवाजा नहीं है तर चारपाई तखत जो भी है उससे लगाइए, उसको भी बांध के रखिए। और वैसे भी जो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। गांव के गांव दहशत में हैं। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार रात के वक्त इन गांव में पहुंची तो ये मंजर देखने को मिला। लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर रखवाली कर रहे हैं। रात का टाइम है और बहराइच की सड़कों पर इस तरह से भेड़िए का आतंक है। पुलिस जगह जगह जा रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि घरों के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। और आप लोग देखिए, सिक्योरिटी सुरक्षा जो भेड़िए से है, लाठी डंडे फरसा सब हथियार लेके सड़क पे निकले हैं। ये क्या लेके आए हैं आप? फरसा। अच्छा, क्या करने का इरादा इससे? इसे मारने का इरादा है। किसको? भेड़िए को। मार देंगे? हाँ। वो मार रहा है लोगों को। उससे क्या, हम हमारे सामने आ गया तो हम उसको मार देंगे ना। अच्छा, तो बच्चों की कैसे रक्षा कर रहे हैं? बच्चों को अंदर रखते हैं और क्या करेंगे। आप डंडा वंडा लिए हुए हैं? बहुत पूरे रास्ते हमने देखा लोग डंडे लिए हुए हैं। जी जी। तो पूरी रात ऐसी बीतती है? लेटते भी हैं। हाँ, सुरक्षा करते हैं। महिलाएं भी हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, क्या बता रहे हैं लोग, कैसे आप लोग बच्चों को रख रहे हैं? अंदर घर में हाँ हाँ, हमारी बात सुनो। बच्चन का हम पढ़ा दी घर में, हम पढ़े घर में। कमरा बंद कर दिया, न भेड़िया खाई न कुचियार खाई। निकल जाऊँ 4 दिन मन गल्ला बोए हन, उकर तो रक्षा करे के चाहिए। खेत में जाना है। 100 गाय हटती हैं गाँव में। उनकी रक्षा करने के लिए खेत में जाना होता है। जाना होता। भेड़िए की तलाश के लिए सर्च तेज हो गया है। पूरे इलाके को 3 सेक्टर में बांटा गया है। गश्त के लिए 20 टीमें बनी हैं, जो अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। साथ ही गांव वालों को जागरूक करने के लिए 3 टीमें अलग से हैं। इन सब के साथ समन्वय बनाने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को अलर्ट कर रही है। गाड़ियों के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें कि अपने अपने बच्चों को घर के अंदर रखें।
और आप लोग भी सुरक्षित रहें। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को मारने के लिए शूटर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। पहले तो भेड़िए को बेहोश करके पकड़ने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो उसे मारने के आदेश भी मिल चुके हैं। हम लोगों ने जो टीम बनाई है, आज काफ़ी डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के उपरांत हम लोगों ने इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में 3-4 टीमें गठित की गई है और इस टीमों को कहा गया है कि सारे सामान से इक्विप्ड रहें और ये रात में सबका मूवमेंट होगा। प्रत्येक गाड़ी में गन भी होगा, टुनाली बंदूकें भी होगी। अब बाकी वो रात में मूवमेंट होगा, उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है और आदेश तो हो ही गया, ट्रैप करना है। ट्रैप अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रैंकुलाइज करना है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर मारने के भी आदेश हो गए हैं। वन विभाग के रेंजर अभिषेक सिंह खुद रात भर गश्त पर हैं। उन इलाकों की पड़ताल कर रहे हैं जहां भेड़िए के आने की आशंका हो सकती है। बहराइच में दिन के बाद जब सूरज ढलता है तो भेड़िए की दहशत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव-गांव लोग लाठी, बल्लम, सरिया हर चीज़ लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गांव-गांव जा रही है, लोगों को समझा रही है कि भेड़िए का आतंक है, भेड़िया बच्चों को खा रहा है, तो आप घरों के अंदर रहें, बच्चों को अपने घर के अंदर रखें। तो इसी तरह की एक टीम हमारे साथ है, अभिषेक सिंह है हमारे साथ। ये जो पूरा ऑपरेशन आपका चल रहा है, एक तो भेड़िया पकड़ने का और दूसरा लोगों को बचाने का, तो इसमें क्या समझा रहे हैं? बस मैम, हम लोग यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर ना सुलाएं और हम लोग रात भर ऐसे ही गश्त करेंगे कि कोई भी दुर्घटना या घटना घटित ना हो। बस। तो जैसे बहुत रास्ते में देखा, हम बहुत दूर से आपके साथ आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर सो रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? आज तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। सब लोग अंदर हैं भी, इसे थोड़ी लाइट कटी थी, 10 मिनट के लिए बाहर आए थे, फिर अंदर कर लिए। हम लोग समझाए, जैसे कन्विंस हो गए कि अंदर ही रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जैसे ये टाइम ऐसा है कि भेड़िया आता है शिकार के लिए, तो आप इस ऑपरेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि भेड़िया तो नहीं है कहीं? हाँ, जैसे कहीं सूचना मिलती है तुरंत ड्रोन चला के हम लोग देखते भी हैं। बच्चे अंदर रखिएगा। इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। मच्छरदानी के अंदर लोग हैं, अंदर करिए। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। या तो छत पे एकांत है ना, इधर बिल्कुल खुला हुआ है, इधर भी पीछे है ना। ध्यान रखो। हाँ, छत पे सही है। थोड़ा छत पे रखिए, क्योंकि लाइट नहीं है तो थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करिए। हाँ, नहीं, चैनल लगा हुआ है, बढ़िया है। ऊपर छत पे कर दीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत सही, बहुत अच्छा है। ये बच्चा बाहर सो रहा है अभी, इसको अंदर, लेकिन ये बच्चे को अंदर ले जाइए। अंदर खाने के लिए रखते हैं। नहीं, एक सो रहा है ना बच्चा, छोटा। नहीं, छोटा बच्चा ले सो रहा जाइए, है। दवा ले जाइए। बच्चे हैं छोटे-छोटे। आप लोग थोड़ा मदद करिए, बच्चों को खाली सेफ रखिए। तो जैसे ये टाइम जो रात का टाइम है, इसमें ज़्यादा खतरा रहता है कि वो आता है शिकार करने, और ये बच्चे जैसे यहाँ पे अभी खुले में सो रहे थे, इनको आसानी से शिकार बना लेता है अपना। जी, तो किस तरह? छोटे बच्चे इजीली प्रे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको पकड़ के ले जाना आसान होता है। इसलिए हम लोग समझा रहे हैं कि बाहर ना सोएं, बस बच्चों को बचा लें। हम लोग तो ऑलरेडी रात भर गश्त करेंगे, सबको सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। भेड़िए की तलाश दिन रात चल रही है। थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन रात को उड़ाए जा रहे हैं। मैसी के इस गांव में रात के करीब 10 बजे हैं और ये ड्रोन यहाँ पर आया है, थर्मल कैमरे हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ सूचना मिल रही थी कि यहाँ आसपास कहीं भेड़िया आ गया है। अब इसको उड़ा के देखा जा रहा है कि क्या भेड़िया आसपास कहीं है। पूरी टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, उनके पास गन भी है, 2 नाली बंदूक है, और पुलिस भी साथ में है। और क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जो भेड़िया है 10 लोगों को मार चुका है, जिसमें 9 बच्चे हैं, तो सबसे पहले इस भेड़िए को रेस्क्यू करने की कोशिश करें, और अगर भेड़िया रेस्क्यू नहीं होता है तो इसको मारने की परमिशन सरकार से मिल गई है। तो इस तरह से ढूंढा जा रहा है भेड़िया। वो ड्रोन है और यहाँ पे तस्वीर देखी जा रही है कि कहीं भेड़िया जंगल में, घना जंगल है, सब तरफ गन्ने के खेत हैं, कि कहीं कुछ दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा, ढूंढ रहे हैं अभी। तो इस तरह से इन कैमरों के जरिए चारों तरफ जो खेत हैं गन्ने के, उन पर निगरानी की जा रही है। रात का टाइम है और गांव में यहाँ से जानकारी इनको मिली थी, यहाँ टीम पहुंची है।
इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी 2 नाली बंदूक के साथ खुद गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन विधायक की शिकायत है कि वन विभाग अपना काम पूरी मुस्तैदी से नहीं कर रहा। डीएफओ साहब का कहना है कि रात में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, रात में ऑपरेशन न करें, दिन में ऑपरेशन करें। रात में पूरा विभाग, हम लोग सब लोग, सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, सफाई कर्मी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी तक के, एएनएम, आशा बहू, सारे लोग लगे हुए हैं लोगों को जागृत करने में। तो वो जागृत करेंगे, आप दिन में ऑपरेशन कीजिए, बाकी लोग रात में जागृत करेंगे। जिले स्तर के अधिकारी नोडल बनाए गए हैं, तो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहें। और जो जिनकी ड्यूटी दिन में नहीं लगी है आपके वन कर्मियों की, उनकी जहाँ जहाँ आपकी टीम दिन में काम करती है, रात में 2-4 लोगों को वहाँ छोड़ दीजिए कि अगर कोई घटना घटती है तो उनको देखने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए। नहीं तो क्या लापरवाही हो रही है ऑपरेशन में? हमारी जानकारी के हिसाब से तो 3 दिन में वन विभाग को कोई भेड़िया दिखाई नहीं पड़ा, और हमको लगातार उसकी सूचना है, उसकी वीडियो है, और वो प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। और देखा ही नहीं है, जहाँ घटना हुई थी वहाँ हम 10 मिनट के अंदर पहुँच गए थे, और फिर उसी के बगल में सुबह 7:30 बजे देखा गया गन्ने के खेत ये लोग कह रहे हैं कि ये भेड़िया नहीं था जो अभी यहाँ गलत कह रहे हैं। हम भी घाघरा के कछार के रहने वाले हैं, 63 साल हमारी उम्र है। मैं भेड़िया और सियार में अंतर बखूबी जानता हूँ। तो भेड़िया था। भेड़िया और भेड़िया की पूंछ एक कलर की होती है, भेड़िया का मुंह लंबा होता है आगे से, सियार की पूंछ सफ़ेद होती है, सियार के पैर छोटे होते हैं, सियार का मुंह थोड़ा सिमटा हुआ होता है। तो भेड़िया और सियार में बहुत अंतर है। तो यहाँ जो था वो क्या हाँ, हमने जो देखा भागते हुए वो भेड़िया था। आप क्या बता रहे हैं डीएफओ साहब? यहाँ नहीं, हमने भागते हुए नहीं देखा, हम गन्ने के अंदर थे और अपने आदमी को हम लगा रखे थे, और गन्ना बहुत घना था, अंदर नहीं दिखाई पड़ा। जो थर्मल ड्रोन में आया था वो थर्मल ड्रोन का जो रात का होता है, उससे हम ना भेड़िया बता सकते हैं कन्फर्म, ना सियार बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि गांव वालों ने ये बताया कि भेड़िया है, इसलिए हम भेड़िया मान करके यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किए थे।